अस्सलामुअलैकुम। ये मेरे पास अभी एक कस्टमर मोबाइल लेकर आया है। उसका कहना है कि मैंने चार्जिंग जैक किसी दुकानदार से तब्दील करवाया है, उसके बावजूद भी मेरा मोबाइल चार्जिंग जमा नहीं कर रहा। चार्जिंग जैक तब्दील करने से भी मोबाइल चार्जिंग जमा ना कर रहा हो तो ये फॉल्ट चार्जिंग रेगुलेटर का होता है। इस मोबाइल में चार्जिंग रेगुलेटर ये लगा हुआ है और कुदरती बात है इस तरह का चार्जिंग रेगुलेटर मेरे पास मौजूद भी नहीं है, लिहाजा चार्जिंग जमा करवाने के लिए मैंने डायोड लगा देना है। आपके पास इस तरह के एनर्जी सेवर बल्ब जो होते हैं उनके ख़राब बोर्ड होने चाहिए। उनमें 5, 7, 8, 10 ज़ेनर डायोड लगे होते हैं। ब्लैक डायोड, मैं इसको ब्लैक डायोड बोलता हूँ, ये बहुत पावरफुल होता है। एक होता है ज़ेनर रेड कलर का, एक है ये ब्लैक। ये स्ट्रिप वाली साइड याद रखनी है, ये लगेगी बैटरी टर्मिनल की तरफ। मीटर को X100 की रेंज पर रख लेना है और चार्जिंग जैक की प्लस लाइन की ट्रेसिंग करनी है। ये पॉजिटिव लाइन है, ठीक हो गया जी। ये हमने सर्च करनी है बैटरी टर्मिनल के पास जो चार्जिंग रेगुलेटर लगा हुआ है उसके इर्द गिर्द। ये पॉइंट फुल कनेक्ट है किसी कंपोनेंट के साथ जी, ये निकल आया। इस कैपेसिटर की जो राइट वाली साइड है, जहाँ पे ये मैं ट्यूज़र रख रहा हूँ, ये वाली साइड चार्जिंग जैक के साथ अटैच है। बैटरी टर्मिनल के साथ स्ट्रिप वाली साइड लगानी होती है। बाज़ दोस्त शागिर्द मेरे, उनको याद नहीं रहता, फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि कौन सी साइड बैटरी टर्मिनल की तरफ लगानी है। याद रख लें, स्ट्रिप वाली साइड जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये साइड बैटरी टर्मिनल की तरफ लगानी है और दूसरी साइड चार्जिंग जैक की तरफ, यानी कि यहाँ पे चार्जिंग जैक की लाइन हमें मिली थी। जंपर वायर ले लेनी है, इसको याद से डबल कर लेना है क्योंकि 5 वोल्ट्स इसमें से गुजरने हैं। वायर डबल होगी तो इजीली गुजर जाएंगे, अगर वायर सिंगल होगी तो 5 वोल्ट प्रॉपर नहीं गुजरेंगे। सिंगल वायर लगाने से भी मोबाइल चार्जिंग जमा नहीं करेगा, लिहाजा इसको डबल कर लेना है। और डबल करने का तरीका आप देख भी रहे हैं। डायोड की बैक साइड से इस वायर को सोल्ड कर देना है। और कैपेसिटर की राइट साइड जो कि चार्जिंग जैक के साथ कनेक्ट थी प्लस लाइन के साथ, उसके साथ सोल्ड कर देना। ये देखें, कैपेसिटर से उठाकर डायोड में और डायोड की दूसरी साइड टर्मिनल में। क्योंकि डायोड लग चुका है इसलिए थोड़ी सी बॉडी मेल्ट करनी पड़ेगी। जिस जगह पर डायोड लगना है वहाँ से थोड़ा सा प्लास्टिक मेल्ट कर देना है और क्लियर कर देना है ताकि डायोड इजीली फिटिंग में बैठ जाए। DCV 10 पर मीटर को रख लेना है। डायोड लगाने के बाद चार्जर लगा देना है। चार्जर लगाने के बाद बैटरी टर्मिनल पर वोल्ट्स चेक करने हैं। पाँच वोल्ट पूरे बैटरी टर्मिनल तक आ रहे हैं। इस मोबाइल में 100% इंशाल्लाह बैटरी जमा होगी अब, क्योंकि वोल्ट की तसल्ली हो चुकी है। कस्टमर का कहना था कि ये बड़े दिनों से बंद पड़ा है मोबाइल। चार्जिंग शुरू हो गई। आधे घंटे बाद मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं कि कितनी बैटरी सेव हुई है। चार्जिंग हो रही है, ये चार्जर रिमूव हो गया और ये देखें आधे घंटे में तकरीबन हाफ
बैटरी इसकी चार्ज हो चुकी है। इस सूरत में याद रहे कस्टमर को आपने पहले बता देना है, 1 से 1.5 घंटा चार्जिंग पर मोबाइल लगाना है, उसके बाद चार्जर रिमूव कर देना है। ज़्यादा देर तक चार्जिंग लगाने से बैटरी फूल जाने का अंदेशा भी होता है। उम्मीद है इस वीडियो में डायोड लगाने का तरीका जो बताया गया है आपको समझ लग गई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल साद मोबाइल्स चिन्योट सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।